हम रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक को कहा जाता है। केंद्रीय बैंक 3 चीज़ों को ध्यान में रख के कार्य करता है, क्योंकि वो सर्वोच्च बैंक होता है तो 3 चीज़ों पर ध्यान रखता है। पहला, नगद कोषों का रक्षक। पहला, नगद कोषों का रक्षक। जो अन्य बैंक रहते हैं उनके कोषों का रक्षक केंद्रीय रिजर्व बैंक को माना जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक को माना जाता है। दूसरा है अंतिम ऋणदाता के रूप में सहारा। अंतिम ऋणदाता के रूप में सहारा। देखिएगा, जब बैंकों को किसी तरीके से वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, अन्य बैंक जो रहते हैं उनको किसी भी प्रकार से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में अंतिम सहारे के रूप में वो रिजर्व बैंक के पास जाता है। चूँकि रिजर्व बैंक के पास सभी बैंकों का जमा खाता होता है, इसलिए वो एडजस्टमेंट करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। तीसरा है समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। चूँकि सभी बैंकों का खाता होता है वहाँ, इसलिए उनको जो भी समस्या होती है वो समाशोधन गृह के रूप में कार्य करके उन्हें आसान कर देता है। अब नेक्स्ट कार्य होता है विदेशी विनिमय की व्यवस्था। विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, तो इसकी व्यवस्था भी रिजर्व बैंक करता है। कृषि के लिए भी साख व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है। उद्योगों के लिए भी साख व्यवस्था रिजर्व बैंक करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए निषिद्ध होता है, मतलब नहीं करते। ऐसा कार्य जो रिजर्व बैंक नहीं करता, पहला है जमा पर ब्याज नहीं देना। रिजर्व बैंक जमा राशि पर ब्याज नहीं देती। व्यापार में भाग न लेना। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के व्यापार में भाग नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में भाग नहीं ले सकता। अंशों को क्रय नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के अंशों को क्रय नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट 5वां है बिना प्रतिभूति के ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक बिना प्रतिभूति के किसी को भी ऋण नहीं दे सकती। जमानत बोलते हैं उसी को बोला जाता है प्रतिभूति। बगैर प्रतिभूति या बगैर जमानत के वो किसी को ऋण नहीं दे सकता। लास्ट का है मांग पर देय विपत्रों को छोड़कर वह कोई भी विपत्र आहरित कर सकता है और न ही स्वीकृत आहरित कर सकता है और न ही स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति किस तरीके से वो मुद्रा के प्रसार प्रसार को रोकता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।